वीडियो के इस अंक में हम जिक्र करेंगे समाचार पत्रों में छपी एक एक आर्टिकल की, जो कि राम मंदिर अयोध्या यानी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के एक निर्णय से संबंधित है, जिसमें आपने देखा होगा कि लिखा है कि अब से राम मंदिर में आपको चंदन का तिलक और चरणामृत नहीं मिलेगा। तो इसी विषय पर हम आगे कुछ कहना चाहते हैं और इसी विषय पर हमारी बात होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, और आपने देखा होगा कि भारत में लाखों मंदिर हैं, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर लोग जाते हैं। और आपने अगर आपका जाना बराबर होता होगा तो आपने गौर किया होगा कि अधिकांश मंदिरों में शायद आप यह सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते कि किसी जगह पर आपने नहीं देखा होगा। जब आप मंदिर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि गर्भगृह के नजदीक जब आप पहुंच के वहां पर विग्रह का दर्शन करते हैं, जिस भी देवी देवता का मंदिर है, तो जब वहां दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद वहां के पुजारी आपको वहां का जो रखी हुई व्यवस्था होती है, चंदन का तिलक हो या जो भी हो, तिलक लगाते हैं आपको। और आप बहुत श्रद्धा से ऐसे हाथ रख के तिलक लगवाते हैं और तिलक लगवा के बहुत अच्छा महसूस करते हैं। साथ में फिर थोड़ा सा तुलसी मिश्रित चरणामृत आपको जो है हाथ में मिलता है, उसको आप पीते हैं। और यह गर्भगृह के पास होता है और जो पुजारी वहां पर नियुक्त होते हैं वो ऐसा करते हैं। और स्वेच्छा से कभी हम लोग पुजारी के हाथ में कुछ रख दिए या कभी दान पेटी में कुछ डाल दिए, या कभी कोई दबाव नहीं रहता है कि हमें ऐसा करना ही है, और हम स्वेच्छा से ऐसा अपना करते हैं और अपनी तसल्ली और अपनी खुशी के अनुसार ऐसा करते हैं। तो यह हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि खास पर्व पे, जैसे अगर आपके बच्चों का जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो ऐसे मौके पे जब आप भगवान मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो पुजारी के हाथ पर कोई एकाक मंत्र आप कहते हैं कि आज हमारा बर्थडे है और यह हमारा आज शादी की सालगिरह है, तो आप हमें आशीर्वाद दे दें। तो वह कभी कभी कुछ मंत्र पढ़ते हुए आपको तिलक लगाते हैं या रक्षा बांधते हैं। इस तरीके का वो छोटी सी प्रक्रिया करते हैं और इस समय कुछ दक्षिणा कभी कभी उनके हाथ में आ जाती है। तो इस दक्षिणा पे, इस चंदन लगाने पर और इस चरणामृत पर जो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई है, इस रोक को लेकर पूरे विश्व के जो राम भक्त हैं और पुजारी हैं, और इस फैसले से वहां नियुक्त पुजारी जो कि प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं, या उनकी जो अपनी मंडलीय टीम है जो वहां पर नियुक्त पुजारी हैं, उनमें भी इस चीज को लेकर रोष है। और मैं समझता हूं कि यह फैसला बहुत ही गलत है। और इस फैसले को किसकी राय पर लिया गया, किससे कि कौन सी टीम यह तय करी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं इस चीज को महसूस करता हूं कि जब किसी में मंदिर जाना होता है तो मंदिर जाके जब गर्भगृह के हम नजदीक जाते हैं तो वहां पर अपनी एक इच्छा होती है कि पुजारी जी हमें आशीर्वाद दे दें, क्योंकि वो भगवान के बराबर करीब हैं, और वह आशीर्वाद दे दें और उनके पूजा पाठ के बाद जो चंदन की व्यवस्था होती है वो हमारे यहाँ लगा दें और मस्तक पर लगाते हैं। और जो पूजा के समय, आरती के समय, हम तो वहां पहुंचे नहीं, हम तो रहे नहीं कब आरती हुई, कई कई समय होता है आरती पूजा का, तो जो चरणामृत है वो हमें दे दें और हम उसे पी के हम लोग अपने आशीर्वाद से ऐसा कर लेते हैं। यह बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो फैसला आया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, और जो कार्यालय प्रभारी हैं प्रकाश गुप्ता, उन्होंने यह निर्देश दिया है। समाचार पत्रों में यह काफी तेजी से ये बात सामने आई है। तो इस बात को लेकर वहां के पुजारियों में रोष है। पूरे विश्व में जहां भी भगवान राम के भक्त हैं, राम के भक्त ना भी हों, जिस भी देवी देवता के भक्त हैं, यह एक सामान्य सी परंपरा रही है जिसको लोग पसंद करते हैं। और इससे अपने अंदर आशीर्वाद प्राप्त करने की एक अनुभूति होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही गरिमा है इस मंदिर की, क्योंकि अपने आप में विश्व का यह एकमात्र मंदिर है जो कि जिसकी जितनी प्रतिष्ठा के साथ 22 जनवरी 2024 को इसकी स्थापना हुई, जितना इसका भव्य कार्यक्रम हुआ और जितने बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी हर हर आयाम की हस्तियां, हर फील्ड की हस्तियां वहां पर पहुंची थी इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो वहां से निकल कर किसी के पास जब लोगों तक पहुंचती है ये बात, तो लोग उसके बारे में विपरीत राय रखते हैं। तो इस तरीके के मनगढ़ंत फैसले, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव और कुछ नया करने की चाहत में अगर ट्रस्ट कर रहा है, तो ऐसे ऐसे फैसले ट्रस्ट को लोगों से सहमति करने के बाद, विद्वानों से बातचीत करने के बाद, और खासकर जो पुजारियों का जो एक अपना जो कोई मंडली होगी या उनकी अपने कोई प्रतिनिधि होंगे, उनसे ये सब बातें, उनके सामने ये सब बातें रखने के बाद ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही
गरिमापूर्ण एक मंदिर है, जो कि विश्व का अनोखा और इकलौता मंदिर है, कि क्योंकि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि का मंदिर है। और उस मंदिर की ख्याति मैं समझता हूँ कि विश्व में जितनी शुरू हुई है, जितनी है, और जितनी उसकी प्रतिष्ठा है, शायद ही मुकाबले में मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा कि किसी मंदिर की तुलना हो सकती है। तो इस फैसले को एक बार विचार करना चाहिए, और इस फैसले के साथ-साथ आगे इस बात का भी विचार करना चाहिए कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं और कोई निर्णय किसी तरीके का लेते हैं, तो एक बड़ी मंडली के साथ उसका विचार-विमर्श करें, सलाह-मशविरा करें, इसके बाद इस तरीके का निर्णय लें। क्योंकि वहाँ पर नियुक्त प्रधान पुजारी जो आचार्य सत्येंद्र दास हैं, उन्होंने कहा है कि जो दान दक्षिणा मिलती थी वह अच्छा लगता था उन सभी को, कि उनके हाथ में कुछ दक्षिणा भी आती थी, और यह आपसी भक्त और पुजारी के बीच में एक संबंध होता है। किसी प्रकार का ये कोई अपराध नहीं है, अनैतिक कार्य नहीं है, और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का जो भी फैसला है, वह उनके और उनके साथ के जितने पुजारी गण हैं, सभी इस फैसले को मानेंगे, और किसी प्रकार का उन लोगों ने विरोध नहीं किया है। लेकिन यह एक सामान्य सी परंपरा है, जो हम भारत के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिरों में हम देखते हैं। जब हम किसी प्रकार का नया वाहन लेते हैं, तो मंदिर ले जाके उसकी पूजा पाठ कराते हैं, और पूजा पाठ कराने के साथ-साथ जो भी दक्षिणा होती है, क्योंकि दक्षिणा की कोई फीस तय नहीं होती है, कोई दक्षिणा तय नहीं होती कि कितने रुपए की है। ये हमारी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि हम जितनी दक्षिणा देना चाहें पुजारी को देते हैं, और यह इस दक्षिणा की कोई रसीद नहीं कटती है। बाकी हमें मंदिर के लिए जो दान देना है, जो दक्षिणा देनी है, वह हमारी दान पेटी में जाएगी। लेकिन हमें जो स्वेच्छा से हम पुजारी जी को देना चाहते हैं, यह उनका अधिकार है, और यह हमारी अपनी इच्छा होती है। तो इस इच्छा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों पूरे विश्व के, पूरे भारत के बाहर और भारत के भीतर जो जितने भी करोड़ों राम भक्त हैं, उन तक यह मैसेज गया है। हो सकता है कि किसी जगह कोई गलत उदाहरण सामने आया हो, कि मंदिर के पुजारी पर आरोप लगे हों कि उसने इस तरीके का धन अर्जित किया या धन लेने का दबाव बनाया। तो वहाँ अगर इस तरीके का चीज़ होता है, तो उसमें उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन ये जो जो चंदन लगाया जाता था, और यह जो चरणामृत दिया जाता था, ये बहुत ही स्वस्थ और सुंदर परंपरा है। और इस परंपरा को राम जन्मभूमि मंदिर जैसे एक गरिमापूर्ण मंदिर और एक विश्व-विख्यात मंदिर पर भी इसको जारी रखना चाहिए। और सभी राम भक्त वहाँ जो पहुँचते हैं, उनको दर्शन भगवान के, यानी रामलला के विग्रह के दर्शन भी करीब से कराने की सुविधा होनी चाहिए। हमारा यह ब्लॉग, हमारी यह राय आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और इस वीडियो को, इस अंक को आप खासकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो समिति है, वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात करोड़ों राम भक्तों की है। और यह एक सुंदर निर्णय होगा कि इस निर्णय पर वह पुनर्विचार करें, और इस पर किसी प्रकार का दबाव न दें, क्योंकि किसी प्रकार का लालच करके वहाँ कोई पुजारी पूजा नहीं कर रहा है। यह स्वेच्छा से आपसी हमारे संबंध होते हैं कि हमें क्या देना है, कितना देना है या नहीं देना है। तो यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल पर नए हों। और फिर आते हैं कुछ ऐसी समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक और विविध प्रकार के क्षेत्रों की चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।